गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, दिस इज कुलदीप एंड वेलकम बैक टू दी थर्ड वीडियो। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ क्राइस्ट यूनिवर्सिटी की। पहली वीडियो में ऑलरेडी मैंने सिम्बोसिस के लिए रिकॉर्ड करी थी, जिसमें मैंने आपको सिम्बोसिस के कोर्सेज, फी, प्लेसमेंट डिटेल्स, कोर्सेज क्या कहाँ पर है, कैंपसेस कहाँ पर है, वो सारी डिटेल्स बताई थी। तो एग्जैक्टली उसी के पैटर्न पे मैंने क्राइस्ट यूनिवर्सिटी को समझाने की कोशिश की है एंड आई हैव रिटन एवरीथिंग ऑन द बोर्ड, सो फॉर यू इट विल बी इजी टू अंडरस्टैंड स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले इसमें जैसे क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के बारे में कब फाउंड हुई थी, इसके क्रेडेंशियल्स क्या क्या हैं, किसके कैंपसेस कहाँ पर है, कोर्सेज क्या क्या ऑफर करती है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि बच्चों को कोर्सेज पता होते हैं बट कौन सा कोर्स कौन से कैंपस में अवेलेबल है ये नहीं पता होता डिटेल में। तो मैंने ट्राई किया है कि कोर्सेज मैंने अकॉर्डिंग टू कैंपसेस लिखे हुए हैं। अब जैसे कोर्सेज अकॉर्डिंग टू कैंपस मीन्स मैनेजमेंट का कौन सा कोर्स कौन से कैंपस में अवेलेबल है, ह्यूमैनिटीज के लिए कौन से कोर्सेज किस कैंपस में अवेलेबल हैं। इसी तरीके से क्राइस्ट में जो भी कैंपसेस में जो कोर्सेज अवेलेबल हैं वो सारे मैंने यहाँ पे ट्राई किया है कि आपको पॉइंट टू पॉइंट बता सकूं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के एक्रेडिटेशंस, उसके रिकॉग्निशंस क्या क्या है। सो लेट्स स्टार्ट। Christ University is very well known, one of the good universities which a student can keep as a backup option or maybe the primary option जिसमें वो कोर्स करना चाहता है। तो अगर हम बात करते हैं 1969 में it was founded, initially it was founded in 1969. It is accredited by as A+ by the NAC. NAC is as a government recognition institute which give the ranking to the universities. Third is it is approved by UGC. And for technical courses it is approved by AICTE as well. Then ranking according to NIRF, this is National Institute of Ranking Framework. This is again a government body which is ranking the universities in India for their study pattern. So this is ranking 60th in the top 100 by NIRF. तो ये सारी चीजें आपके लिए रिकॉग्नाइजेशंस हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट इज कैंपसेस। कैंपसेस, इसके कैंपसेस हैं वो अवेलेबल हैं 3 जगह पर। फर्स्ट इज बैंगलोर, सेकंड इज पुणे एंड थर्ड इज एनसीआर इन गाजियाबाद। तो बैंगलोर में इसके 4 कैंपसेस हैं, ये इसकी लोकेशंस हैं ताकि आपको लोकेशन पता चल जाए बैंगलोर में कहां पर है। एक सेंट्रल कैंपस है, एक बैनरघट्टा रोड है। दीज आर एक्चुअली द लोकेशंस वेयर द कैंपसेस आर अवेलेबल। देन कैंगड़ी कैंपस एंड यशवंतपुर, ये 4 कैंपसेस हैं जो बैंगलोर में अवेलेबल है। नेक्स्ट इज इन पुणे, पुणे में कहां पर, लवासा। एनसीआर में गाजियाबाद जो यूपी में पड़ता है, ठीक है। तो ये इसके कैंपसेस हैं। नेक्स्ट इज कोर्सेज ऑफर्ड। ऑलमोस्ट मेनी कोर्सेज आर ऑफर्ड बाय क्राइस्ट यूनिवर्सिटी। तो मैंने कॉमनली एक जगह लिखे हैं, उसके बाद मैंने कैंपसेस बाय अकॉर्डिंग टू कैंपसेस मैंने अलग से लिखे हैं। तो दिस कोर्सेज ऑफर्ड आर बीबीए, लॉ, इंग्लिश ऑनर्स, साइकोलॉजी ऑनर्स, जर्नलिज्म एंड डिजिटल मीडिया, communications and media. Then B.Ed, BCom honors, economic honors, BCA and law. These are the courses which are offered by Christ University in their different campuses. Main part जो इसमें आएगा कि आपके कौन कौन से कोर्सेज कहाँ पर अवेलेबल है, जो मैं अभी स्टार्टिंग में बता रहा था वो ये होंगे। अब अगर मैं बात करता हूँ मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट के जो सब्जेक्ट्स हैं लाइक बीबीए वो कहां पर है और किस किस स्पेशलाइजेशंस में है, दैट टू वो जरूरी है। तो बीबीए इनटू डिसीजन साइंस 1, फाइनेंस एंड इंटरनेशनल बिजनेस, फाइनेंस एंड इकोनॉमिक ऑनर्स, फाइनेंस एंड मार्केटिंग एनालिटिक्स एंड बीबीए ऑनर्स। ये सारे जो स्पेशलाइजेशंस हैं दीज आर ऑफर्ड बाय बैंगलोर कैंपसेस। नेक्स्ट पुणे में कौन कौन से ऑफर होते हैं, पुणे में इज बिजनेस एनालिटिक्स एंड बीबीए ऑनर्स। जो आप पुणे वाले कैंपस में जिस बच्चे को जाना है वो ये 2 कोर्सेज ऑप्ट कर सकता है। एनसीआर में अगेन फाइनेंस एंड मार्केटिंग एनालिटिक्स, स्ट्रेटेजी एंड बिजनेस एनालिटिक्स, फिनटेक ऑनर्स एंड बीबीए ऑनर्स, ये एनसीआर कैंपस में है क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के। जो ह्यूमैनिटीज के बच्चे हैं उनके लिए भी कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं जानना जरूरी है। BA English Honors, Liberal Arts, BA Psychology Honors, Journalism and Digital Media and B.Ed also.
These courses are offered from Bangalore campus of Christ University. NCR में जो अवेलेबल है दैट इज ओनली BA साइकोलॉजी ऑनर्स. नेक्स्ट आता है जो बच्चे बीकॉम करना चाहते हैं कॉमर्स बैकग्राउंड से, बीकॉम के लिए बेंगलोर में बीकॉम में भी स्पेशलाइजेशंस हैं अलग अलग. तो बीकॉम ऑनर्स स्ट्रेटेजिक फाइनेंस, अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन, फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट, बीकॉम ऑनर्स अप्लाइड फाइनेंस एंड एनालिटिक्स, ये बीकॉम ऑनर्स. उसके अलावा BSc अकाउंटिंग एनालिटिक्स ये भी अवेलेबल है बैंगलोर. ये जितने सारे मैंने नाम लिए सारे बैंगलोर में मिलेंगे. NCR में बीकॉम ऑनर्स इनटू अप्लाइड फाइनेंस एंड एनालिटिक्स एंड अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, और पुणे कैंपस में बीकॉम ऑनर्स इनटू फाइनेंशियल एनालिटिक्स. लॉ इज आल्सो ऑफर्ड BA LLB on in all three campuses NCR, Pune and Bangalore. Then BBA LLB NCR, Pune and Bangalore, all three campuses. तो यहाँ पे बच्चे लॉ भी कर सकते हैं. देन नेक्स्ट BSc इकोनॉमिक ऑनर्स, BSc इकोनॉमिक ऑनर्स NCR, Bangalore, Pune, all three campuses. BA English honors Bangalore and Pune. Next is BCA. BCA is offered from all the three campuses of Christ University, NCR, Bangalore and Pune. Okay, so these are the courses which are offered by Christ University. तो next हम बात करने वाले हैं एंट्रेंस एग्जाम्स की डेट्स क्या क्या हैं, इनका एग्जाम पैटर्न क्या क्या है, और एग्जाम पैटर्न भी स्पेसिफिक है, सबका अलग अलग है. तो मैंने जिस तरीके से मैंने अभी डिटेल में बात की थी कौन से कोर्सेज कौन से कैंपसेस हैं, वैसे मैंने ट्राई किया है कि एग्जाम पैटर्न स्पेसिफिकली LLB का, BCA का, BCom का, BBA का, मीडिया साइकोलॉजी क्या क्या है वो सब मैंने लिखा हुआ है, ताकि आपको पता चल जाएगा कितना पोर्शन आ रहा है किस सेक्शन का. ओके, देन फीस स्ट्रक्चर मैंने ट्राई किया है कि डिटेल्स आपको बता दूं. एलिजिबिलिटी क्या है किस पेपर में बैठने के लिए, वो सिंपल. ठीक है, तो क्राइस्ट यूनिवर्सिटी अपने पेपर 2 बार में कराएगा. पहली डेट जो है वो 6 अप्रैल है, सेकंड डेट 9 मई है. तो जो पहला पेपर है उसकी ओपनिंग डेट्स 8 दिसंबर है, पहले से ओपन है, और क्लोजिंग 27 मार्च हो जाएगी. जिस भी बच्चे को अपना टेस्ट 6 अप्रैल को देना है वो उनके लिए जो क्लोजिंग डेट है वो 27 मार्च की है. 6 अप्रैल को पेपर होगा, और एंट्रेंस एग्जाम के बाद जो MCQ का पैटर्न होगा उसके बाद में 3 चीजें और होंगी नेक्स्ट फेज में. दैट वुड बी ये स्किल असेसमेंट, माइक्रो प्रेजेंटेशन एंड पर्सनल इंटरव्यू. इनकी हर बच्चे की अलग अलग डेट पड़ेगी, तो एडमिट कार्ड पे लिख कर आ जाएगी. किसी को 11th 12th 13 14 कुछ ही पढ़ सकते हैं, तो 11 15 के बीच में डेट्स पड़ेंगी इन तीनों के लिए. टेस्ट 2 जो पड़ेगा वो 9 मई को पड़ेगा, उसकी डेट्स ऑलरेडी ओपन है, क्लोजिंग 29 अप्रैल को होगी. और यही तीनों चीजें स्किल असेसमेंट, माइक्रो प्रेजेंटेशन एंड पर्सनल इंटरव्यू, ये 15 और 18 मई के बीच में पड़ेगा, हर बच्चे का अपना अपना. नेक्स्ट आता है एग्जाम पैटर्न. एग्जाम पैटर्न इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि क्राइस्ट यूनिवर्सिटी ऑलमोस्ट सारे सेक्शंस लेता है, और हर सेक्शन का उसने वेटेज रखा हुआ है वो कितना है. अगर मैं BBA की बात करूं तो इंग्लिश 25 मार्क्स का आएगा, GK 20 मार्क्स का आएगा, अकाउंटिंग 10 मार्क्स की आएगी, रीजनिंग 25 मार्क्स की आएगी, मैथ्स 20 मार्क्स की आएगी, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन DI 20 मार्क्स की आएगी. तो टोटल मार्क्स होगा 120. ओके, BCA और BSc इंग्लिश 20 मार्क्स, GK 15 मार्क्स, करंट अफेयर्स 10 मार्क्स, LR 20 मार्क्स, मैथ्स 15 मार्क्स, इकोनॉमिक्स और कंप्यूटर साइंस का जो सेक्शन है 25 मार्क्स का है, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन 15 मार्क्स, सो दैट काउंट्स 120 मार्क्स अगेन. बीकॉम ऑनर्स का इंग्लिश 20, GK 20, LR 20, मैथ्स 20 एंड डेटा इंटरप्रिटेशन 20, टोटल 120. मीडिया साइकोलॉजी एंड इंग्लिश ऑनर्स में इंग्लिश 40 मार्क्स की होगी, GK 20 मार्क्स का होगा, करंट अफेयर्स 10 मार्क्स का, LR 20 मार्क्स का. प्रोग्राम स्पेसिफिक का मतलब है अगर बच्चा साइकोलॉजी कर रहा है तो साइकोलॉजी का कुछ सेक्शन आएगा, दैट वुड बी 30 मार्क्स. इंग्लिश ऑनर्स करना है तो इंग्लिश ऑनर्स से रिलेटेड, मीडिया करना है तो मीडिया से रिलेटेड 30 मार्क्स का इसमें ऐड होगा, तो दैट काउंट्स अगेन 120. LLB जो लॉ बच्चा करना चाहता है, इंग्लिश 30, GK 30, करंट अफेयर्स 15, LR 25, DI 20, अगेन 120. तो क्राइस्ट यूनिवर्सिटी ने सारे एग्जाम्स के लिए, सारे कोर्सेज के लिए 120 मार्क्स कॉमन रखा है, 120 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है. अब एग्जाम पैटर्न का मतलब है +1 फॉर करेक्ट आंसर, 0.25 यानी 1/4 फॉर नेगेटिव आंसर. तो इसमें नेगेटिव आंसर भी मार्किंग भी है,
तो इस चीज को बच्चे ध्यान रखेंगे कि वो आंसर ना लगाए जिनमें नेगेटिव होने के चांसेस हैं, वरना माइनस में चले जाएंगे। टाइम ड्यूरेशन इज 90 मिनट्स, ये इंपॉर्टेंट है देखना। वाई 120 क्वेश्चंस हैं, 90 मिनट्स मिल रहे हैं, तो यानी कि आपको एवरेज 1 मिनट भी नहीं मिल रहा है एक आंसर करने के लिए, तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है ताकि आपकी एक्यूरेसी अच्छी हो सके। एडमिट कार्ड आपको मिलेगा 3 से 4 दिन पहले, जब एग्जाम डेट्स आने वाली होगी आपकी, तो ऐसा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हफ्ते भर 4-5 दिन पहले भी आपका एडमिट कार्ड आ सकता है और आएगा ही, ठीक है। बात आती है एलिजिबिलिटी की, ये मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा। पहले एलिजिबिलिटी मतलब है कि कौन कौन बच्चा पेपर में बैठ सकता है क्राइस्ट में। तो जो बच्चा क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का पेपर देगा या अप्लाई कर रहा है, 10+2 पास होना चाहिए विद मिनिमम 55% ऑफ मार्क्स। स्ट्रीम कोई भी चलेगी, आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज, कॉमर्स, साइंस कोई भी। तो ये एलिजिबिलिटी हो गई। नेक्स्ट पार्ट आता है क्राइस्ट यूनिवर्सिटी की फीस क्या है। तो बीएससी साइकोलॉजी की फीस है 1,68,000 फॉर फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ईयर एंड 2,10,000 फॉर फोर्थ ईयर। बीए साइकोलॉजी, ये बीएससी साइकोलॉजी थी, ये बीए साइकोलॉजी है। 1,36,000 फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ईयर, 1,70,000 फोर्थ ईयर। बीबीए जो बैंगलोर का कैंपस है उसकी फीस है 2,46,000 फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ईयर, 3,10,000 फॉर फोर्थ ईयर। और बीबीए अदर स्टेट्स जैसे एनसीआर हो गया या पुणे हो गया, उनकी फीस रहेगी 2,66,000 फॉर ऑल 4 ईयर्स ईच। देन बीसीए दिल्ली का जो कोर्स होगा उसकी फीस होगी 187 फॉर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर 2,40,000। एंड बीसीए बैंगलोर की जो फीस होगी 160,000 फॉर फर्स्ट ईयर एंड 2 लाख फॉर फोर्थ ईयर। तो ईयरली डिवाइडेड है। एलएलबी की जो फीस होगी लॉ की, दैट इज 2,62,000 फॉर फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ईयर एंड 3,30,000 फॉर फोर्थ एंड फिफ्थ ईयर ईच। तो ये फीस आपकी डिस्क्राइब हो गई। एंड फाइनली प्लेसमेंट इज लेफ्ट, उसके लिए मैं कुछ डेटा शेयर करूंगा जो रिकॉर्ड्स दिखाएगा कि किस किस कंपनीज में प्लेसमेंट्स हुए हैं और कौन कौन सी कंपनीज रिक्रूटमेंट ड्राइव में आती हैं। तो वो मैंने डायरेक्टली वेबसाइट से डाउनलोड की है, उसको मैं वीडियो के एंड में एक बार शेयर करूंगा, तो आप प्लेसमेंट भी देख सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, जिसमें सारी डिटेल्स कवर हो गई हैं। फीस स्ट्रक्चर से लेके एलिजिबिलिटी, एक्रेडिटेशंस, एनआईआरएफ रैंकिंग, प्लेसमेंट क्या क्या है, उसके अलावा एग्जाम पैटर्न क्या है, फीस स्ट्रक्चर क्या है, कोर्सेज क्या है, कैंपसेस क्या क्या है। तो इससे आपको काफी हद तक हेल्प मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक्स फॉर योर पेशेंस। अगेन आई वुड लाइक टू से, आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं फ्रेंड्स के साथ में, सजेस्ट कर सकते हैं। अगर आपने अभी भी काउंसलिंग नहीं ली है या आप कंफ्यूज हैं या किसी बच्चे को, आपके फ्रेंड्स को काउंसलिंग लेनी है, तो आप 9958313057 पे कॉल कर सकते हैं या अपने फ्रेंड्स को बोल सकते हैं।